वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 जो हम सोशल साइंस एसए से उसका सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके फर्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। हम अलग अलग डाइवर्सिटी देख रहे थे, अब हमें वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर का देखना है। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल। इट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश के पूर्वी दिशा में यानी ईस्ट पार्ट में है वेस्ट बंगाल, जो स्टेट है एक, जिसकी कैपिटल आप जानते हो कोलकाता है ना, कोलकाता है। इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द डेंसली फॉरेस्टेड फुट हिल ऑफ द हिमालय। और ये कहाँ पे फैला हुआ है? जो हिमालय की जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स का मतलब जैसे ये बड़ा पर्वत होता है, इसके नीचे की ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फुट हिल, यानी हिल का पैर, पैर यानी फुट, ये वहाँ पे फैला हुआ है। द लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट कवर्ड बाई ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट ब्रॉड बाई द स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। यानी जो नदियाँ वेस्ट साइड से आती है वो अपने साथ में पुरानी एल्यूवियल मिट्टी लेकर आती है। तो पूरा जो स्टेट है उन्हीं मिट्टियों से क्या हुआ है, वो मिट्टी पाई जाती है। ए लॉन्ग वाइड बेल्ट ऑफ द डेल्टा रनिंग अलोंग द सी हैज़ ए टाइडल फॉरेस्ट पॉपुलरली नॉन एज सुंदरबन। और वहाँ पे लंबी डेल्टा है। डेल्टा का मतलब वो जहाँ पे समुद्र का पानी ढलान में आके रुकता है, वो डेल्टा कौन सा है? टाइडल है। टाइडल यानी लहरों वाला है। और उस डेल्टा के आसपास जो फॉरेस्ट जंगल पाया जाता है, उस जंगल को हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन के नाम से जानते हैं। दीज फॉरेस्ट हैज न्यूमरस स्वैम्प्स ऑफ सैलाइन वाटर। और इस जंगल में बहुत सारे क्या है? दलदल है। स्वैम्प्स का मतलब होता है दलदल है। और ये दलदल किसके हैं? सैलाइन वाटर यानी नमकीन पानी के दलदल है, जो सुंदरबन में पाए जाते हैं। देखो सुंदरबन का जो फेमस टाइगर है, जिसको हम बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। समर आर हॉट, गर्मी बहुत ही गर्म होती है वहाँ पे। ह्यूमिडिटी इज हाई, उमस की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। एंड वेदर इज टायरिंग। और वेदर यानी जो वहाँ का जो मौसम होता है वो टायरिंग का मतलब थका देने वाला होता है। विंटर आर प्लीसेंट कोल्ड एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। और जो विंटर यानी सर्दी होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो क्या होती है? कम होती है। बिकॉज ऑफ द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन के कारण एल्यूवियल डिपॉजिट एंड हाई ह्यूमिडिटी, और एल्यूवियल सॉइल की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके अलावा उमस भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज, तो लोगों का जो मेन काम है वो क्या है? एग्रीकल्चर यानी खेती है। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर आर राइस एंड जूट। और वहाँ पे जो मेन क्रॉप को उगाया जाता है वो कौन सा है? राइस और क्या है? जूट है। ठीक है, राइस तो आपको पता ही है, चावल, और जूट भी वहाँ पे उगाया जाता है, जो फिर बोरियां बनाने में और इनमें क्या किया जाता है? यूज़ किया जूट के जो धागे होते हैं ना, उसका। फिर फिशिंग इज ऑल्सो अनदर मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग इज ऑल्सो अनदर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु आर लिविंग नियर द कोस्ट। यानी जो आसपास के इलाकों में रहते हैं उनका जो मेन धंधा है वो क्या है? फिशिंग है। फिशिंग का मतलब फिश यानी मछलियों को पकड़ना और उनको भेजना। द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल इज मेनली राइस एंड फिश। और जो यहाँ पे मेन भोजन है लोगों का वो क्या है? चावल और मछली। ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। और फिर बहुत सारे लोग अलग अलग मिठाइयाँ भी खाते हैं, जिसमें रसगुल्ला है, चमचम है और क्या है? संदेश है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली। और यहाँ के लोग ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? बंगाली। द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सिंपल। और यहाँ के लोगों की जो जीने का तरीका है वो बहुत ही क्या है? सिंपल यानी साधारण है। दे वियर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस। वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं? भारतीय कपड़े पहनते हैं। वुमन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। और जो औरतें हैं वो क्या पहनती है? साड़ी पहनती है और क्या पहनती है? ब्लाउज पहनती है। और वो मेन है वो क्या पहनते हैं? कुर्ता पहनते हैं और क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। यानी जो मेन है वो कुर्ता पहनते हैं और क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। और वुमेन्स है जो क्या पहनती है? साड़ी और ब्लाउज पहनती है। दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा। दिस स्टेट इज़ द बिगेस्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में सबसे बड़ा नाम किसका है? वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल हैज़ मैनी वर्थ सीइंग प्लेस। और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे
देखने योग्य स्थान भी है। द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज विक्टोरिया मेमोरियल, और वहाँ पे सबसे मेन देखने की जगह कौन सी है? विक्टोरिया मेमोरियल। और ये कब बनाया था? 1922 में, कॉममेमोरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। जब विक्टोरिया, इंग्लैंड जो क्वीन है, इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया है, उसने जब वो वहाँ पे राजगद्दी पे बैठी थी तो उसके मेमोरी में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। इन द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ मेड कोलकाता द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब अंग्रेज लोग राज करते थे ना भारत में, तब उन्होंने सबसे पहले कोलकाता को भारत की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने न्यू दिल्ली को भारत की क्या बनाई? राजधानी बनाई। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर है जो भारत के क्या है? नॉर्थ पार्ट में, यानी उत्तर भाग में। इट इज सराउंडेड बाय द लॉफ्टिएस्ट हिमालय इन द नॉर्थ, और यहाँ पे हिमालय की बहुत बड़ी बड़ी क्या है? चोटियाँ है। दिस वैली हैज फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे उपजाऊ एल्यूवियल मिट्टी है। कूल ठंडा टेम्परेचर है, क्लाइमेट ठंडा है, एंड इरिगेशन, यहाँ पे सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी है। दिस सपोर्ट ए फेयरली डेंस पॉपुलेशन, इसके कारण यहाँ पे क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है। विंटर बीइंग सर्वली कोल्ड, यहाँ पे जो सर्दी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द समर सीजन, इसलिए जो खेती बाड़ी होती है वो ज़्यादातर कौन से सीज़न में होती है? समर सीजन में ही होती है। द वैली इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर झेलम, और यहाँ पे जो नदी जिससे पानी मिलता है उस नदी का क्या नाम है? झेलम है। स्मॉल बोट मूव्ड बाय ओर्स एंड कॉमनली नोन एज शिकार्स कैरी पैसेंजर ऑन द रिवर, यहाँ पे छोटी हाउस बोट होती है जिनको क्या बोलते हैं? शिकारास बोलते हैं, जो लोगों को नदी के द्वारा एक जगह, रिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? ले जाती है। देखो ये बोट दिख रही है जिसको शिकारास बोलते हैं। ये जो फेमस दल लेक है श्रीनगर का, उसमें ये बोट क्या हो रही है? चल रही है। देखो बहुत सारी हाउस बोट है। राइस एंड मेज आर द मेजर क्रॉप, यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो कौन कौन से? राइस और मेज। सेफ्रॉन, केसर एंड टेम्परेट फ्रूट क्रॉप आर द डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। उसके अलावा केसर यहाँ होता है, और उसके अलावा अलग अलग फ्रूट्स भी यहाँ पे उगते हैं। ये कश्मीर की क्या है? खासियत है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली हैज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड। जो जम्मू कश्मीर का वेस्ट पार्ट है वहाँ पे क्या है? एप्पल के बागान है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के एप्पल पाए जाते हैं। द वुड बीइंग सॉफ्ट ऑफ द वॉलनट ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग फैंसी आर्टिकल, और वॉलनट यानी अखरोट का जो पेड़ है उसके जो लकड़ी है वो सॉफ्ट होने के कारण उससे बहुत सारे फैंसी यानी अलग अलग टाइप्स के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। द वैली प्रोड्यूस ए साइजेबल क्वांटिटी ऑफ मलबरी सिल्क, और यहाँ पे मलबरी लीव्स के सिल्क भी यानी सिल्क का धागा भी पाया जाता है। पीपल आर एंगेज्ड इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क, पश्मीना शॉल एंड हैंडीक्राफ्ट, और उस सिल्क की मदद से अलग अलग कलाकृतियाँ कपड़ों में बनाई जाती है, इसलिए वहाँ के शॉल और हैंडीक्राफ्ट क्या हैं? हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल और कश्मीर वैली आर क्वाइट डिफरेंट। अभी हमने वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ा, कश्मीर के बारे में पढ़ा। दोनों में बहुत ही असमानता है, दोनों का फिजिकल फीचर अलग है। एक में गर्मी है, एक में सर्दी है, एक में पहाड़ है, एक में पहाड़ नहीं है। दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है, कल्चर अलग है, बट बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। लेकिन इन सब में क्या है? हिंदू लोग हैं और हिंदुइज्म से भरे हुए हैं। दे लव देयर ट्रेडिशन, और वो अपने ट्रेडिशन को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। दे हैज़ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उनके अंदर कौन सी भावना है? देशभक्ति की भावना है। तो हमारे देश के सारे स्टेट क्या हैं? अलग अलग है, सबका खाना अलग है, सबका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी सबके अंदर क्या है? यूनिटी यानी एकता है। तो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मैंने पहले ही बताया था चैप्टर में, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता में एकता, यानी हमारे देश में बहुत अनेक कल्चर है लेकिन फिर भी हम लोग क्या है? एक है। वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी एंड बाय द यूज ऑफ अवर इंटेलेक्ट यूटिलाइज देम एज अवर स्ट्रेंथ। हमें हमारे देश की सारी विविधताओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और हमारे बुद्धि के अनुसार उसको हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उसका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। जस्ट एज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एड टू द ब्यूटी ऑफ बुके, सो टू डाइवर्सिटी एड टू द ब्यूटी ऑफ अवर कल्चर। हम जानते हैं कि जैसे जब एक फ्लावर का एक गुलदस्ता बनाया जाता है उसमें जब अलग अलग तरह के फूल रखे जाते हैं तब उसकी सुंदरता क्या होती है? बढ़ती है।
वैसे ही हमारे देश में अलग अलग कल्चर जब मिलते हैं तभी हमारे देश की भी सुंदरता बढ़ती है। डिस्पाइट द मेंशन डाइवर्सिटी इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ इंडियन लाइफ देयर इज अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी। हमने देखा इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, फिर भी हमारे अंदर किसका बंधन है, एक एकता का बंधन है, विच बाइंड द पीपल क्लोजली एज वन वेल मार्क्ड यूनिट। और वो सबको हम क्या बनाता है, एक बनाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम क्या है, इंडियन है। इंडियन का मतलब हम एक है। दीज डिफरेंस एंड इनइक्वलिटी आर मोर सीन देन रियल। दीज डिफरेंस एंड इनइक्वलिटी आर मोर सीमिंग देन रियल। हम भले हमको लगे कि बहुत सारी विभिन्नता है, लेकिन रियल में हम लोग क्या है, सब एक हैं, बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं।